सो राधे राधे ट्रेडर्स। इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी को यूज़ करने वाला हूं और उसको बताने वाला हूं कैसे इसे यूज़ करते हैं, जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था और पूछा भी था कि सर इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके बताइए कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। इसको यूज़ करके आपको पता चलने वाला है कि मार्केट के अंदर अगर आपने किसी हाई लेवल पे एंट्री बना ली है तो वो किस लेवल पे जाके सपोर्ट लेके रिवर्सल आएगा, या फिर सपोज़ आपने किसी ट्रेड के अंदर एंट्री बना ली है हाई पे और लो के लिए, तो किस लेवल पे सपोर्ट लेके ये फिर से रिवर्स कर सकता है। आपकी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे किस लेवल पे होनी चाहिए, या फिर आपने सपोज़ किसी ट्रेड के अंदर आपको एंट्री बनानी है और आप हाई पर मिस कर गए हो, तो कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे फिर से आपको रिट्रेसमेंट एरिया के अंदर एंट्री मिल सकती है। तो वो है हमारा रिट्रेसमेंट एरिया। वो कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हम इसी स्ट्रेटजी इसी टूल को यूज़ करके अच्छा खासा उस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये अभी यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम ओपन करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड करने के बाद एक अपसाइड के लिए मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ से अगर मैं इस टाइम फ्रेम को चेंज करके 3 मिनट के अंदर जाऊँगा तो आपको कुछ और दिखेगा कि ओवरऑल यहाँ पे देखिए करीबन करीबन 1 घंटे के आसपास मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट दिया है। अगर यहाँ पे मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर करूँगा तो और दिखेगा कि मार्केट और नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। यानी कि अगर हम टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे तो हमें सिचुएशन अलग अलग देखने को मिलेंगी। अगर हम यूज़ करेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर तो हमें कुछ और नज़र आएगा। अगर हम उस स्ट्रेटजी या फिर उस टूल को यूज़ करेंगे तो हमें अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर तो अलग अलग सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। तो सिंपल हम एक बड़े टाइम फ्रेम को लेकर चलेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम को लेकर चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम कि, और हम यूज़ करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर उस स्ट्रेटजी उस टूल को और देखेंगे कि क्या एरिया निकल के आता है, कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो देखिए सिंपल मार्केट ने अभी क्या किया था, इसी रेंज के अंदर हम ओपन कर लेते हैं, उस रेंज के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए ये रहा हमारा रिट्रेसमेंट एरिया का फिबोनाची टूल। तो देखिए मार्केट ने क्या किया है, एक अपसाइड के लिए मूव किया, सेलिंग आई है, अपसाइड के लिए मूव किया, सेलिंग आई है, अपसाइड के लिए मूव किया, सेलिंग आई है। तो अभी मार्केट इस रेंज के अंदर रेंज बाउंड था, तो आप इस रेंज को इग्नोर कर सकते हो। यानी कि हमारा जो एरिया है, यानी कि 47,200 का एरिया, और जो हमारा एरिया निकल कर आता है यहाँ पे 47,520 के राउंड, इस एरिया के अंदर मार्केट रेंज बाउंड है। तो ये रेंज बाउंड के अंदर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। लेकिन हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि मार्केट अगर यहाँ से हमारे इस रेजिस्टेंस को या फिर हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, क्या ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, इसे चेक करने के लिए हम पहले तो क्या कहाँ पर जाएंगे, यूज़ करेंगे इस टूल को। जो हमारा टूल है रिट्रेसमेंट एरिया, इसको लेके अगर मार्केट अप साइड के लिए मूव कर रहा है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो मार्केट का लोअर पॉइंट क्या था, लोअर पॉइंट से अगर हम इस लोअर पॉइंट से हम क्लिक करेंगे इस पर और यूज़ करेंगे इसको और हाई मार्क करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको देखिए हमने हाई पर मार्क कर दिया है। आपको क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो एरिया है 0.5 का, हम इसको फिर से एक बार हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे 0.5% का एरिया, 0.6% का एरिया, ये दोनों के बीच में अगर मार्केट है और मार्केट अप साइड जाने के बाद डाउन साइड पे इस लेवल के एरिया के अंदर है मार्केट, तो आप सेफली हैं कॉल साइड के लिए। जब इस लेवल के बिलो मार्केट एक रेड कैंडल क्लोज कर लेगा तब ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। और अगर मार्केट इस रेंज के अंदर है तब तक आप सेफ हो। अगर मार्केट सपोर्ट ले लेता है इस रेंज के अंदर तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है कॉल साइड के लिए। और जब मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेगा, ग्रे कैंडल क्लोज कर लेगा, यहाँ से एक आपको इस तरीके की स्लाइटली एक डाउन ट्रेंड की तरफ, यानी कि डिसेंडिंग ट्रायंगल बना देगा, उसे ब्रेकआउट करेगा और कैंडल क्लोज करेगा, तो आप एंट्री बनाकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमें सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है कि मार्केट ने देखिए इस लेवल के आसपास लो से स्टार्ट किया एक अपसाइड के लिए मूव करना, और सेलिंग देखने को मिली। सेलिंग के बाद 0.5% पे मार्केट ने इस बार सपोर्ट लिया। देखिए हर बार सेलिंग मिल रही थी तो टारगेट मिल रहा था नीचे की तरफ, लेकिन इस बार मार्केट ने इसी लेवल पे 0.5% की एरिया पे सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट ले लिया, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर, और उसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन किया, अच्छा खासा मूव देखने को मिला। टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वहाँ देखने को मिलता, और मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया। तो उसके बाद आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिले क्योंकि मार्केट ने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ तक रेजिस्टेंस तो सपोर्ट का काम हो गया, यहाँ पर हमारा उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का काम हो गया। तो यहाँ से अच्छा खासा देखने को मिल गया टारगेट। अब चलते किसी और जगह पे यूज़ करते हैं, क्या वहाँ पे भी अच्छा खासा हमें स्ट्रेटजी देखने को मिली। सपोज करते हैं यहाँ पे देखिए मिडिल के अंदर, यहाँ पे मार्केट ने एक अप साइड के लिए मूव करना स्टार्ट किया था और यहाँ पे डीप आना स्टार्ट हुआ। लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए पुट साइड की ट्रेड्स के अंदर, लेकिन कुछ लोगों ने वेट किया कि मार्केट के अंदर हम कॉल साइड के अंदर ही जाएंगे, इस रेंज को कंटिन्यू नहीं करेगा मार्केट। उनको पता क्यों था, ये चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फिर से उस एरिया को हम यूज़ करेंगे, उस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे
और आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या हमारा एरिया निकल कर आता है। देखिए हम गए यहाँ पे फिबोनाची टूल के अंदर, मार्केट ने इस लो से स्टार्ट किया था अपसाइड के लिए मूव करना, और देखिए हम हाई पे मार्क करेंगे, ये रहा हमारा हाई कहीं ना कहीं, और देखिए हमने हाई को मार्क कर दिया है। आपका एरिया क्या निकल कर आ रहा है 0.5% का, 0.6% का। देखिए मार्केट ने इसी रेंज के ऊपर ही था, यानी कि 0.5% के ऊपर है। आप सेफ हो कॉल साइड के लिए, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आ गया थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। और जब तक मार्केट इस रेंज के 0.5 और 0.6 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा, यानी कि रेड कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक आप कॉल साइड के लिए सेफ हो। इस लेवल के ऊपर देखिए एक फिर से स्लाइटली मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा खासा मूव आ गया। हमने मार्क कहाँ से किया था, लो से मार्क किया हाई पे, जहाँ से रिवर्सल आना स्टार्ट किया। देखिए आपको मार्क कब करना है, जब थोड़ा सा डाउन आ जाएगा तो तब आप यहाँ से मार्क करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे 0.5 0.6 क्या है, 0.5 के ऊपर अगर सपोर्ट ले लिया तो मतलब स्ट्रांग है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आ गया तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा डब्लू पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर दे, जैसा कि यहाँ पे देखिए कुछ डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, तो एक स्ट्रांग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कॉल साइड की ट्रेड्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसी को पुट साइड की ट्रेड्स के अंदर यूज़ करूँ तो देखिए चलते हैं किसी नए जगह पे जहाँ पे अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिल रहा हो पुट साइड की। देखिए रेंज बाउंड मार्केट के अंदर आपको बिल्कुल भी प्रॉपर वर्क नहीं करने वाला। देखिए यहाँ पे भी अगर एक बार मैं यूज़ करूँ, यहाँ पे भी देखिए अच्छा सेटअप बन रहा था, जब मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, लो को मार करेंगे और हाई को मार करेंगे। यहाँ पे देखिए 0.5% के एरिया पे सपोर्ट ले रहा है कहीं ना कहीं, देखिए 0.5%, 0.6% इसकी लेवल के ऊपर, एरिया के ऊपर ही सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद अच्छा खासा मूव आया। देखिए सपोर्ट लेना ज़रूरी है, अगर मार्केट 0.5% के एरिया पे सपोर्ट ले रहा है इसका मतलब कि वो स्ट्रांगली सपोर्ट ले रहा है, अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिल सकता है कॉल साइड के लिए। लेकिन अगर मार्केट ने एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल रेड बना दी, इसका मतलब कि वीक है, मार्केट यहाँ से और सेलिंग दे सकता है। लेकिन मार्केट देखिए यहाँ पे आपको पिन बार नज़र आ रही होगी, मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपके यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर, कि मार्केट अगर एक रिट्रेसमेंट एरिया पे कुछ इस तरीके का पिन बार क्रिएट करता है इस तरीके का, तो अच्छा खासा वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है मार्केट। तो यहाँ पे वही सेम हमें नज़र आ रहा है, मार्केट के अंदर पिन बार बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ चलेंगे, यहाँ पे डाउन साइड के अंदर भी यूज़ करके दिखाते हैं कि किस तरीके से डाउन साइड के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मार्केट तो यहाँ पे अप ट्रेंड है, किसी डाउन ट्रेंड की मार्केट के अंदर चलेंगे तभी हमें दिखेगा वो एरिया कौन सा निकल कर आता है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं कि मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। तो देखिए एक रेंज बाउंड मार्केट था, यहाँ पे देखिए रेंज में मार्केट मूवमेंट कर रहा था, एक अच्छा खासा अपसाइड जाने के बाद तो आपको क्लियर नहीं था कि मार्केट क्या यहाँ पे प्रॉपर डाउन साइड के लिए मूवमेंट करेगा। अगर आपको यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड के अंदर एंट्री बनानी थी तो आपको वेट करना था उस एरिया को, उस सपोर्ट को। तो वो सपोर्ट कहाँ से हमें पता चलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे फिबोनाची टूल के अंदर और लो को मार करेंगे, फिर से जाएंगे हाई को मार करेंगे। हाई को हमने मार किया, हमारा एरिया निकल के आ गया कि कौन सा एरिया है, वो 0.5% रिट्रेसमेंट एरिया है। मार्केट इस यानी कि इस लेवल तक मार्केट सेलिंग करेगा और कहीं ना कहीं इस लेवल पर अगर सपोर्ट ले लेगा तो ही एक रिवर्सल आएगा। जब तक मार्केट इस लेवल को टच नहीं करेगा तब तक आपको इस तरीके से रेंज बाउंड की तरफ मार्केट इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। देखिए इससे हमें पता क्या चल गया कि मार्केट जब तक यानी कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया है तो वो किस लेवल तक आएगा, वो हमारा एरिया होता है 0.5 0.6, यानी कि मार्केट यहाँ से चला है तो इस लेवल तक आएगा। इस लेवल के बाद ही कर सपोर्ट लेगा तो रिवर्सल आएगा, नहीं तो यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ आएगा। अगर आप यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड प्लान करते हो तो आपका टारगेट 0.5 का होना चाहिए। अगर इस लेवल में मार्केट सपोर्ट ले लेगा तो आप एग्जिट कर देना। अगर मार्केट यहाँ से फिर से ब्रेक डाउन देगा तो आप होल्ड करके प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर एंट्री चाहिए तो प्रॉपर एंट्री आपको कॉल साइड के लिए कहाँ पे मिलेगी, जब इस तरीके से डाउन की तरफ मूवमेंट करते हुए 0.5% पे आएगा, एक डाउन डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाएंगे, ब्रेकआउट पे आप एंट्री लेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। इस सेटअप से हम यूज़ करके बहुत ही अच्छे खासे एंट्री डिसाइड कर कुछ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट ने मूवमेंट किया था। यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, एक टॉप पे हम मार्क करेंगे, टॉप से मार्क करने के बाद नीचे की तरफ लो की तरफ आएंगे और ये देखिए मार्केट ने इसी लेवल के एरिया के बाद एक अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट किया था। तो हमारा एरिया कौन सा होना चाहिए, 0.5% का इस लेवल के आसपास आना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस लेवल के आसपास मार्केट आया, फिर से मार्केट ने एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट दे दिया। अब फिर से देखिए यहाँ से हम इस हाई से मार करेंगे इस लो तक जहाँ से रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ। देखिए 0.5 0.6 कहीं ना कहीं हमारा एरिया निकल के आ रहा है, 0.5 0.6 के अंदर ही रेंज में था और वहीं से फिर से रिवर्सल आ गया। टारगेट आपको देखिए इस लेवल तक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और मार्केट इसको ब्रेक डाउन देगा तो और टारगेट देखने को मिल सकता है। और फिर से देखिए हम यहाँ पे मार करेंगे, पहले तो इसको थोड़ा सा साफ़ कर दें।
और फिर से देखिए आपको टारगेट बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए मैं फिर से हाई पे मार करूँगा और लो को मार करूँगा। देखिए 0.5 कहीं ना कहीं 0.5 0.6 इस रेंज में ही मार्केट था। तो इस रेंज के ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देगा आप कॉल साइड के लिए नहीं जाओगे। इस रेंज के अंदर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पुट साइड की एंट्री बना सकते हो। इस लेवल के नीचे देखिए 3 बार बन गया, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी हर बार नीचे, तो अब एंट्री बनाओ, टारगेट अचीव करो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से डाउन ट्रेंड में यूज़ करते हैं, किस तरीके से अप ट्रेंड में यूज़ करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अगर आपने एंट्री बनाई है कॉल साइड पे आपने सपोज यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए 0.5 0.6% के एरिया के आसपास। जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक आप सेफ हो, इस रेंज के बाहर गया मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और आपकी सपोज आपने किसी रेट के अंदर एंट्री बनानी है, आपने इस हाई पे मिस कर दिया है एंट्री, तो वेट करिए इस लेवल के आसपास, इस लेवल के ऊपर अगर फिर से निकले मार्केट तो एंट्री बनाइए इस लेवल के आसपास, अच्छा खासा टारगेट अचीव मिल जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं हम कि जैसे मार्केट अप साइड के लिए मूव करता है, एंट्री बनाते हो, नीचे आता है, एग्जिट करते हो, फिर से निकल जाता है। तो ये एरिया ही होता है जो हमें डिसाइड करता है मार्केट के अंदर कि यहाँ से अब फिर से मार्केट रिकवरी करेगा, अप साइड के लिए जाएगा, या फिर यहाँ से अब डाउन साइड के लिए रिवर्सल आएगा। तो अगर आप एंट्री मिस कर रहे हो इस हाई पे तो वेट करो 0.5 0.6 एरिया, अगर 0.5 के ऊपर सपोर्ट ले लेता है तो अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से देखने को मिलेगी। सेम हमें हमारा यहाँ पे पुट साइड के अंदर होता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, तो एक 0.5% का एरिया ये होगा, 0.6% का एरिया ये होगा, इस लेवल से फिर से रिवर्सल आता है डाउन साइड के लिए। तो हमें हर बार जब भी मार्केट ट्रेंडिंग में होगी या फिर मार्केट के अंदर अगर बात करें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो हम हर बार हायर लोअर से मार करेंगे उसको और एरिया फाइंड करेंगे। डाउन साइड के लिए अपोजिट होगा, कॉल साइड के लिए अपोजिट होगा, यानी दोनों की तरफ अपोजिट यूज़ करेंगे तो ही आपको एरिया मिलेगा। और आपको हर बार एंट्री कब डिसाइड करनी है, जब यहाँ पे सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है, इस लेवल के नीचे सस्टेन कर लेगा या फिर क्लोजिंग दे देगा। क्लोजिंग हर बार आपको वेट करना है, क्लोजिंग देना जरूरी है। अगर मार्केट क्लोजिंग अप साइड पे दे रहा है तो ही आप एंट्री बनाओगे कॉल साइड की, या फिर मार्केट अगर यहाँ पे क्लोजिंग नीचे की तरफ दे रहा है तो ही आप बनाओगे पुट साइड की एंट्री। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है फिर इससे नीचे की तरफ अगर डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है तो आपको ट्रैप कर रहे हो, मतलब वो और ट्रैप कर रहा है यहाँ पे, तो उसकी सिचुएशन अलग होगी, उसको भी बता देता हूँ आपको। चलिए अब यहाँ पर एक नई स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। कभी कभी मार्केट के अंदर आप यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, वो रीज़न क्या होता है उसको समझते हैं। सपोज करते हैं मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट कर रहा था, तो हमने यहाँ से मार्क किया, हमारा 0.5% का रिट्रेसमेंट एरिया निकल कर आया, ये 0.5 का, ये निकल कर आया 0.6 का। देखिए 5 का और 6 का निकल कर आया है, मार्केट ने अप साइड के लिए मूव किया और वहाँ से रिवर्सल आ गया। आपको क्या लगा कि 0.5 0.6 के अंदर फिर से मार्केट आ चुका है, इस बार हम एंट्री बना लेंगे इस लेवल के आसपास, और मार्केट क्या करता है यहाँ से रिवर्स कर जाता है। तो ये जो मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल आया है वो रीज़न क्या था। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि मार्केट के अंदर हमने इस हायर से लोअर को मार किया, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट था, तो हमने हायर से लोअर को मार किया, तो हमारा एरिया निकल कर आता है यहाँ से 0.6 0.5 का, ये सपोज करते हैं कि यही निकल कर आया हमारा। तो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल के को ब्रेकआउट दे दिया, तो अब ये स्ट्रेटेजी फेल हो गई, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेटेजी फेल होने का मतलब है कि अब ये डाउन ट्रेंड नहीं रह गया, कि मार्केट ने अब यहाँ से रिवर्सल दे दिया है हमारे कॉल साइड के लिए। तो अब यहाँ से सिचुएशन चेंज हो गई, अब हायर से जाने के बाद मार्केट लोअर की तरफ आ रहा है, तो हमारा एरिया क्या कहाँ से हम मार करेंगे। अब देखिए हम मार करेंगे, यहाँ से जाएंगे लोअर से हायर को मार करेंगे। हम जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो हम हायर से लोअर को मार करते हैं, और जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो हम लोअर से हायर को मार करते हैं। देखिए हमने हायर से लोअर से हायर को मार किया, तो हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे एरिया क्या निकल कर आया, जो मार्केट ने जहाँ से हमें ट्रैप किया था, क्योंकि हमने जैसे ही एंट्री उस लेवल पे बनाई हमको मार्केट ने ट्रैप कर दिया। देखिए यहाँ पे आपने इस लेवल को देखा, आपने मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, 0.65% की एरिया के अंदर आया, हमें एंट्री इस लेवल के आसपास बनाई और फिर से रिवर्सल आ गया। तो जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ से रिवर्सल चेंज हो चुका है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि अब यहाँ से कॉल साइड की क्या सिचुएशन बनेगी, किस लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेगा, तो हम अब कॉल साइड की एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को फिर से ब्रेक डाउन दे देता है 0.5 0.6 को, तब आप एंट्री बनाओगे पुट साइड के अंदर। अगर मार्केट बाई चांस अगर हमारे 0.6% की एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद अगर रिवर्सल आता है, तो आप फिर से एक कॉल साइड की सिचुएशन के अंदर ड्रॉ करोगे इसको और वेट करोगे 0.5 0.6 का एरिया, उसके बाद आप उसके नीचे पुट साइड के लिए जाओगे, उसके ऊपर अगर मार्केट फिर से निकलता है तो आप जा सकते हो कॉल साइड के लिए। ये सिचुएशन कब बनती है, जब मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे ट्रेडर्स को ट्रैप करके इस तरीके से रिवर्सल आ जाता है। तो जो रिवर्सल आता है वो यहाँ से इस तरीके से सिचुएशन चेंज हो जाती है। आपको मार्क करना है हायर से लोअर, इस लेवल के ऊपर आपको 0.5 के ऊपर आपको एंट्री बनानी है कॉल साइड के लिए, 0.6 के नीचे आपको जाना है पुट साइड के लिए।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कि स्ट्रेटजी भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ही बार देखने को मिला होगा। कभी कभी इसको बोलते हैं मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, और जब कभी कभी मार्केट के अंदर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है एक डाउन ट्रेंड पे, तो आपको मोस्टली एक अपसाइड के लिए मूव देखने को मिलता है।